भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर से। बच्चों, सावधान सीरीज जब आप लोगों ने देखी और उसी का परिणाम लेकर के मैं आ रहा हूं समाधान सीरीज। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया है कि सावधान सीरीज से बच्चों को बहुत सारे जो नीट के राज थे वो पता चल गए कि हमें कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। सावधान सीरीज के सभी एपिसोड से आपने ये सीखा कि आपको किसी कोचिंग में ऑनलाइन या ऑफलाइन में बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया गया था और आपको इस धोखे से बचाने के लिए सावधान सीरीज में लाया। अब जब आप लोगों के फ़ोन कॉल्स हमारे पास आए कि सर हमको बहुत कुछ पढ़ा दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनिमल किंगडम में बच्चों ने बताया कि उनको सभी फाइलम के कैरेक्टर और उनके क्लासिफिकेशन, क्लासेज, ऑर्डर, कॉर्डेटा में 16 के 16 ऑर्डर, प्लेटिनमिंटीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा में जितनी क्लास होती है उनके बारे में बताया गया। क्रेनियल नर्व्स की 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पढ़ाई गई, उनके नाम पढ़ाए गए, जबकि ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको बच्चों ने वो पढ़ लिया जो एक ज़माने में सीपीएमटी में होता था। अब आप लोगों ने जब हमसे कहा कि सर सावधान सीरीज से हमने ये तो जान लिया कि हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सर कुछ समाधान भी कीजिए। तो बच्चों, मैं सावधान सीरीज के परिणाम से लेकर के आपके पास आया हूं समाधान सीरीज। बहुत दुख की बात है कि नीट जैसा एग्जाम जो बच्चों मान क्यों नहीं लेते, नीट में 1 साल में सिलेक्शन हो सकता है, क्यों मॉड्यूल के चक्कर में 3 से 5 साल बर्बाद कर रहे हो। कोचिंगों के जाल से बचो। नीट में 1 साल में सिलेक्शन हो सकता है। नीट कोई आईएएस पीसीएस का एग्जाम नहीं है, ये कोई जेई नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि कोचिंगों के इस जाल से मॉड्यूल, स्टडी मटेरियल और 9th-10th में जो आपका बेस कमजोर हो जा रहा है, ये सभी चीजें आपको एक्चुअल नीट में क्या पढ़ना है यहां से हटाकर इतना बड़ा डर पैदा कर दिया जाता है कि हम ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर नीट में नहीं होगा, हम वो नहीं पढ़ेंगे तो नीट में नहीं होगा। आप अपनी ही बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटी 11th की और 12th की, ये 2 एनसीईआरटी हैं 11th और 12th की, इन्हें आपको पढ़ना है। हाँ, इस साल एनएमसी ने कुछ सिलेबस एक्स्ट्रा कर दिया है, तो ओल्ड बुक से और 1-2 टॉपिक हैं जिन्हें अलग से कोई भी कोचिंग का टीचर होगा पढ़ा देगा या आपकी टेक्स्ट बुक में वो मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी पढ़नी, 2 एनसीईआरटी, इन 2 एनसीईआरटी की जगह आपको 10-10, 15-15 मॉड्यूल्स बना करके, जिन्हें आप लोग बुकलेट्स कहते हैं, बना के दे दी जाती हैं। और जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि एनसीईआरटी में आप पैराग्राफ पढ़िए, उसकी एक एक लाइन को एमसीक्यू बनाइए। मैं दिखाता हूं आप लोगों को फिर एक बार। तो एनसीईआरटी जो आप लोगों ने अभी देखे सावधान सीरीज में, कैसे हमने उनको हर एक पैराग्राफ में 3 लाइनें हैं तो 5 क्वेश्चन, 10 लाइनें हैं तो 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो बच्चों, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको एनसीईआरटी के बहुत सारे टॉपिक्स को एनसीईआरटी से ही, जो टॉपिक 10 मिनट में खत्म हो रहा है वो आप 1 घंटे पढ़ेंगे, जो टॉपिक 1 घंटे का है वो आप 10-10 एपिसोड में पढ़ेंगे। कैसे होगा आपका नीट में सिलेक्शन? आपको देखिए, आपको बायोलॉजी में जितना कम से कम समय देना पड़ेगा तब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में समय दे पाएंगे। और बायो ऐसी पढ़ी हो कि आप 40 मिनट्स में 90 क्वेश्चन कर लें, ये तभी संभव होगा जब आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो समाधान सीरीज में मैं अब आपको बहुत सारे टॉपिक्स को, जैसा मैंने आपको बताया था 10 मिनट वाला टॉपिक, 15 मिनट वाला टॉपिक, उतने ही समय में पढ़ा करके प्रूफ दिखाऊंगा कि बड़े आराम से टॉपिक खत्म हो सकता है। बस जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। आप एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे,
जो लैंग्वेज एनसीईआरटी की वो न पढ़ करके आप कोई और लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो फिर भाई आपको घंटा 2 घंटा तो लगेगा। तो बच्चों आपकी चिंता खत्म होती है। समाधान सीरीज का परिणाम है समाधान सीरीज। आपको जितना मैं प्रयास कर सकूंगा, मेरे पास जो भी समय है अपनी क्लासेस के बाद जो समय मेरा बचेगा ऑफलाइन क्लास लेने के बाद, मैं उतना प्रयास करूंगा कि आपको जितना मैं दे सकूं। जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, मई में जो एग्ज़ाम होने वाला है, तब तक बस आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और आखिर में फिर मैं आपसे वही कह रहा हूं कि आपने क्या पढ़ा और पढ़ना क्या चाहिए। मॉड्यूल सिर्फ एक धोखा है, सिलेक्शन इसी ने रोका है। तो बच्चों समाधान सीरीज में अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे जो टॉपिक्स एनसीईआरटी के हैं, और जितने टाइम में ख़त्म होता उतने टाइम में आप देखिएगा एनसीईआरटी से मैं वो भी यहाँ पर बोर्ड पे पढ़ाते हुए ख़त्म करूँगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है कि बच्चों को हम मॉड्यूल से हटा करके एनसीईआरटी से जोड़ें। खासकर वो बच्चे जो पहले साल कोचिंग करने गए हैं वही बच्चे फंसते हैं। जो एक बार फंस गया, 2 बार फंस गया, वो तीसरे साल चौथे साल समझ जाता है, एनसीईआरटी पढ़ने लगता है। लेकिन समस्या है कि जो पहले साल कोचिंग करने गया है उस बच्चे को कैसे सावधान किया जाए, बेचारा वही मरता है। तो बच्चों अगर आपकी तैयारी का पहला साल है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं किसी भी तरीके से आप एनसीईआरटी से जुड़ने का प्रयास करें। और अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं है कि आप एनसीईआरटी के साथ जुड़ना सीख जाएंगे। और जो सीरीज चल रही है उसमें कुछ बेसिक नॉलेज भी दिया जा रहा है। अमृत महोत्सव हो गया, उसमें भी आप पढ़ते रहिए। तो बच्चों अपने ग्रुप में आप शेयर करिए, इस अभियान को आगे बढ़ाना है। तो जो बच्चे हैं वो अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप वगैरह पर बच्चों को भेजें कि देखो कैसे सर रामगोपाल सर एनसीईआरटी के टॉपिक को, जो टॉपिक को 10 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं, वही टॉपिक कहीं पर 1-1 घंटे में या 2-2 एपिसोड में ख़त्म किया जा रहा है। तो बच्चों इस समाधान सीरीज में मैं किसी भी चैप्टर का कोई टॉपिक आपको दिए गए टाइम के अनुसार पढ़ाऊंगा। आप ध्यान से टॉपिक को देखिएगा और एमसीक्यू बना लीजिए जैसे मैं बताऊंगा आपको। और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप ये कर ले गए तो आपका भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। तो बच्चों सावधान सीरीज का परिणाम लेकर आ रहा हूं मैं समाधान सीरीज। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि समाधान सीरीज के थ्रू हमारे प्यारे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ना सीख जाएं, मेरे जीवन का लक्ष्य सफल हो जाएगा। तो मिलते हैं समाधान सीरीज के एपिसोड में। भारत माता की जय।